क्या आप भी क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की अब टेंशन होने लगी है, साथ में सीयूटी भी आ रहा है, तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपकी सीयूटी की तैयारी भी उसके साथ हो जाए, वरना फिर ट्रेन निकल जाएगी भैया। अगर अभी भी आप बचकानी हरकतें करोगे, अगर अभी भी आप सोचोगे कि लास्ट के 10 दिन में हो जाएगा, वो बोर्ड में हो जाता है, सीयूटी में नहीं होता है। अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करो, क्यों रह जा रही है ये कमी। कब तक आप ये नहीं समझोगे कि जीवन आपका है, आपको चलाना है, हम सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए हैं। और बोर्ड के साथ इस तरीके से तैयारी करनी है कि भैया जी आपकी सीयूटी की भी तैयारी हो। क्या आप भी क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की अब टेंशन होने लगी है, आपको ये लगने लगा है कि यार बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्या होगा, कुछ पढ़ाई नहीं की, ये सब वो सब, और ये सब टेंशन आ गई क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है, फाइनल डेट शीट आ गई है। इस सब से आपको थोड़ी तो जागृति मिली, शायद अब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करने लगे होंगे। लेकिन एक साइलेंट किलर है, वो भी साथ में आ रहा है, जिसको कहीं आप इग्नोर ना कर दो। इसलिए निक्कू भैया हैं आपको यह याद दिलाने के लिए कि सिर्फ बोर्ड नहीं, साथ में सीयूटी भी आ रहा है। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपकी सीयूटी की तैयारी भी उसके साथ हो जाए, वरना फिर ट्रेन निकल जाएगी भैया। क्यों भैया जी, बोर्ड एग्जाम के बाद भी तो कर सकते हैं। भैया आप सोचो, ये वो एरिया नहीं है जहां पे हर कोई 99% लाएगा और हर कोई के लिए हर कोई ताली बजाएगा। ये वो एरिया है जहां पर सिर्फ टॉपर्स ऊपर जाएंगे, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितना ज्यादा पढ़ाई को समय देगा, वो ऊपर जाएगा। ये वो रेस है जहां पर कुछ लोग ही चढ़ाई पर चढ़ेंगे, सब नहीं चढ़ पाएंगे। 12th क्लास में हो सकता है आप 1 महीने की पढ़ाई करो, आप कुछ पढ़ाई करो और आप फिर भी 95% ले आओ, मोहल्ले में चौड़े होकर घूमो, हाँ भाई 95% है, 90 वाले हैं हम। सीयूटी में ऐसा नहीं हो पाएगा। सीयूटी में आपको वो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको जगाने के लिए आज निक्कू भैया आए हैं। तो आज जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझो कि आपको सिर्फ बोर्ड की नहीं, सीयूटी की साथ में तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, क्या है, वो अभी समझाता हूं। पहले तो आज निक्कू भैया आए हैं, साथ में क्या लाए, सीयूटी 2026 की स्ट्रेटेजी। अगर आप जीरो पर हो तो नहीं होना चाहिए था, अगर हो तो अब जागो। फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाना है भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हर साल हमने अपने बच्चों को भेजा है उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में, वैसे ही आपको भी भेजे। लेकिन क्या करें, कुछ लोग तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ऑल दी बेस्ट, पर कई लोग नहीं कर रहे हैं, उनको बार बार जगाना पड़ता है, बार बार उनके मुंह पे पानी मारना पड़ता है, बार बार मोटिवेशन का डोज देना पड़ता है। तो बात समझो कि ये एक साइलेंट किलर की तरह है। अगर अभी भी आप बचकानी हरकतें करोगे, अगर अभी भी आप सोचोगे कि लास्ट के 10 दिन में हो जाएगा, वो बोर्ड में हो जाता है, सीयूटी में नहीं होता है। तो बी रेडी और तैयार हो तो कमेंट में लिख दो, आई विल बी द स्टार ऑफ सीयूटी। समझ गए, स्टार बनाना है। चलो अब इसकी तैयारी कैसे करें भैया, यार मोटिवेशन तो दे रहे हो, जोश में भी बड़े लग रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि भैया जी आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। आप जिस भी स्ट्रीम के हो, आपको सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी बात, गुरु की सुननी है। जिसको भी आप गुरु मानते हो, गुरु की सुनो, जो बोले वो करो ना भाई। जब वो करोगे, वो गुरु है, उसने बहुत साल तक तपस्या की है, बहुत सारी चीजें समझी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने बहुत लोगों को भेजा है उस स्टेज पे, तो वो आपको भी भेजेगा। पर उसकी बात सुनो, उसको अमल करो। अब सीयूटी में जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चे थ्योरी को पसंद ही नहीं करते, थ्योरी उन्हें बोरिंग लगती है, उसमें उनको वो रस नहीं आता। लेकिन सीयूटी में ये करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो यानी कि भैया जी थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, करना है, चाहे जैसे करना पड़े, चाहे रटना पड़े, चाहे निमोनिक्स बनाने पड़े, चाहे किसी भी वे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांठ बांध लो। दूसरी बात, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये चेक करने का कि आप किस लेवल पर हो, आपको कितना आता है। प्री बोर्ड ऑफ कोर्स भैया एमसीक्यूज भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, तो एमसीक्यूज पोर्शन से ये समझने की कोशिश करो कि भैया मेरे को कितना आता है, मैं किस लेवल पर हूं। तो प्री बोर्ड्स स्ट्रॉन्ग वीक, कॉन्सेप्ट्स भी समझाएंगे, टॉपिक्स भी बताएंगे, चैप्टर्स भी बताएंगे। तो प्री बोर्ड की तैयारी पूरी शिद्दत से करना है। एमसीक्यूज के लिए अच्छे से उसको पार्टिसिपेट करना है, उसमें देखना है कि कहां कमी रह जा रही है, ताकि आपको ये दो बातें समझ में आ जाए कि मेरी कौन सी चीज वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, या कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर स्ट्रांग और वीक है। अब जो भी वीक है उस पर सेल्फ इवेल्युएट करो। भैया क्यों वीक है भैया जी, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं, तो पढ़ो ना दादा। भैया मैं पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन पूछो ना यार। अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करो, क्यों रह जा रही है ये कमी।
ताकि उस पर वर्क कर सकें। यानी मिस्टेक को लिखो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब भी आप गलती करो, लाइव क्लास में मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने एमसीक्यूज कराया उसमें 30% कभी 40%, तो मैं कहता हूं सभी से कि जो 60% गलत है लिखो क्यों गलत है। लिखो कि हाँ मैं गधा हूं या गधी हूं, ये मेरे से सिली मिस्टेक कैसे हो गई। जैसे बच्चे कहते हैं भैया ध्यान नहीं दिया मैंने, ये वाला वर्ड मिस हो गया, भैया जी मैंने गलती से ये बटन दबा दिया। अगर वहां गलती से कुछ का कुछ लिख दिया तो फिर ये भविष्य की बात है यार। तो अपनी मिस्टेक लिखो और बार बार कहो कि हाँ मैं उल्लू हूं। अगर कोई सिली मिस्टेक करो तो, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करो तो हाँ मुझे याद नहीं रहता, लिखोगे तो फिर आपको ध्यान रहेगा कि आपसे गलतियां, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा कि यार मैं ये गलती करती हूं। आपको पता चलेगा अपने बारे में कि आप कितनी गलतियां करते हो, किस स्टेज पर करते हो, तभी तो उसको इंप्रूव करोगे। तो ये एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक है जी। फिर रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो बोर्ड की तैयारी में ही आप रिवीजन करते रहो। आप थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, पुराने एमसीक्यूज देख लो। उसके लिए कॉमर्स वाला टीम भी है, हम बहुत कुछ करने वाले हैं सीयूटी के लिए। पिछले साल एसआरसीसी में हमने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं। पिछले साल अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, सब में बहुत सारे लोगों के 100% आए हैं। तो आपको ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, रिवीजन करना है भाई टाइम टू टाइम। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि यार भैया 12th का एग्जाम पहले दे देता हूं, भैया वो मार्च तक खत्म होगा, 1 महीने का विंडो है। ये सब झूठी बातें हैं यार। कैसे समझाएं तुमको कि भाई 1 महीने में कोई 30 मार्क खान नहीं बनता। जो भी 1 महीने में कहेगा वो झूठ कह रहा है, वो पहले से बहुत कुछ पढ़ चुका होगा। समझ गए? क्योंकि हमने हर साल टॉपर्स देखे हैं भाई। इस साल भी जो टॉपर्स थे वो पहले से तैयारी कर रहे थे। और ये बोर्ड नहीं है जहां सबके 95, 98 या 97 या 90 आ जाएंगे। सबके नहीं आएंगे, कुछ लोग ऊपर रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। और हमें रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन तैयारी तो हम उसी हिसाब की करें कि हमें टॉप पर जाना है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, क्योंकि इससे रिमेंबरेंस बढ़ती है, इससे याद बढ़ती है, इससे आपको ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है जी। फिर अब नहीं तो कब यार, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। हर बार यही होता है, हर 10 दिन बाद लोगों को मोटिवेशन चाहिए। भैया मैंने अब तक, मतलब इतने सारे मैसेज आते हैं, भैया मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। भाई मैं सबको इग्नोर कर देता हूं। अब हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें भाई, हम तो डेली स्ट्रेटेजी भी डाल रहे हैं। मतलब आप लोग उस चीज के लिए भी तैयार नहीं हो कि भाई डेली स्ट्रेटेजी डल रही है उसी को देख लें, उसको फॉलो कर लें। नहीं, आपको चाहिए कि टीचर मुंह से कह दे कि यार सुन, एक गोली है, दे दूंगा तेरे को, स्पेशली सिर्फ मेरे पास है, गोली दूंगा और तू टॉप कर जाएगा। सुनना आप यही चाहते हो, समझना भी आप यही चाहते हो। अगर आपका बस चले तो आपको सर यार ये गोली वोली छोड़ो यार, एक काम करो आप ही जाके मेरा एग्जाम दे दो। कब तक हम ये बचकानी हरकत करेंगे? कब तक आप ये नहीं समझोगे कि जीवन आपका है, आपको चलाना है, हम सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप अभी तक 0 पर हो तो भैया गलत बात है। और अगर 0 से हीरो बनना है तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी इस चैनल पर, सब कुछ आएगा। अपने दोस्तों को भी बताओ, जिसको चाहे उसको बताओ, उनको समझाओ कि भाई पढ़ाई कर ले यार। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले कॉलेज में जाऊं, वहां अकेला बोर हो जाऊंगा। भाई मैं तेरे को भी साथ लेने आना चाहता हूं, लेकिन अब पढ़ाई करनी है। और बोर्ड के साथ इस तरीके से तैयारी करनी है कि भैया जी आपकी सीयूटी की भी तैयारी हो। और तैयारी कैसे करनी है भैया जी? बताया मैंने, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को पढ़ो। बताया मैंने कि जब प्री बोर्ड में जो एमसीक्यूज है उनको करो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको करो। देखो अगर आपको अकेले नहीं हो पा रहा तो बैच ले लो, लेकिन फिर वही बोलेंगे तो अरे बैच का प्रमोशन करने आ गए करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब से पढ़ो, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, पर पढ़ो, तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। क्योंकि हम अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे तो कोई काम चोरी नहीं करेगा। और कमेंट में लिख दो आई विल बी स्टार। मैं भी तो देखूं कितना जोश हाई हुआ है। और सिर्फ जोश हाई नहीं करना यार, मेहनत करनी है। क्यों भैया मेहनत करनी है? क्योंकि भैया जी अगर आप इंतजार करते रहोगे तो कंसिस्टेंसी की एक कीमत है, हार्डवर्क की एक वैल्यू है। इसलिए तो लोग कहते हैं बी कंसिस्टेंट, बी हार्डवर्किंग, बी डिसिप्लिन। कुछ वैल्यू है इनकी, तो इसको समझो। इन्हीं चीजों से सक्सेस मिलती है, तो इनको करना है यार। क्योंकि अब नहीं तो कब, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब। यह आंसर आपको देना है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि अब आप तैयारी करोगे और कमेंट में बताओगे कि हाँ भैया मैं तैयार हो रहा हूं। और अपने दोस्तों को भी, ये लंफट फंफट गिरी करने वाले दोस्तों को भी समझाओ कि भाई 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा। यही रिश्तेदार जिनके लिए आप गाना गाते हो ना कि दूर बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मैं भाई नहीं तेरा। अबे भाई तुझे देख कौन रहा है? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा, घर वाले भी बाद में ताने मारेंगे। ये गाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा।
पेट तब भरेगा जब तुम सच में ऐसा कुछ करोगे। और जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया था, फिर देख के आप सीधा चलोगे और वो कहेगा भाई यार सुनना, भाई सुन, बदल गया यार भाई, तू यार बदल गया यार, तू पहले अलग था यार, तब आपके लिए गाना सूट करेगा। वरना ये सब निंबूज वाली हरकत है। ठीक है जी, समझ गए ना? पक्का हाई फाई कर दे। चलो तो फिर हाई फाई, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन प्लीज तैयार हो जाओ, क्योंकि ये साइलेंट किलर की तरह आ रहा है। अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड पे आपका ध्यान है, भूल गए कि ये भी साथ में है। ये दोनों पहिए हैं, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है जी, चलो तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। इस बार हम स्टार बनेंगे। इस बार सीयूटी का गेट, जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा, आप तोड़ोगे, आप वो एग्जाम फोड़ोगे। उस कॉलेज में जो भी सीट है वो आपको मिलेगी, जो आपको चाहिए होगी, है ना? ठीक है, चलो तो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।